और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं चेन्नई एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल पर जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि आज बड़ी सौगात वो देंगे। चेन्नई से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आप देख रहे हैं चेन्नई में, चेन्नई की सड़कों पर, क्योंकि एयरपोर्ट पर से पहुंच के अब कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री की रवानगी हो चुकी है। उनका पूरा काफिला, सिक्योरिटी के इंतजाम, और देखिए उनके वेलकम के लिए कैसे उनका स्वागत जोर शोर से किया जा रहा है, और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। और अब से थोड़ी ही देर में, क्योंकि 11:30 बजे का समय था और प्रधानमंत्री चेन्नई में इस वक्त मौजूद हैं, आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। कई परियोजनाओं की शुरुआत वो करेंगे, शिलान्यास करेंगे, आधारशिला रखेंगे, कई बड़े तोहफे देंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा तोहफा सेना को मिलने जा रहा है। 118 अर्जुन टैंक आज सेना को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये अपग्रेडेड वर्जन है। भारतीय सेना को 118 स्वदेशी युद्ध टैंक अर्जुन MK-1A मिलने वाले हैं। चेन्नई में पीएम मोदी सेना को ये समर्पित करेंगे अब से थोड़ी ही देर में। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे खास बात, ये स्वदेशी है, DRDO ने इन्हें विकसित किया है। ये आत्मनिर्भर भारत की आज एक बहुत शानदार तस्वीर देखने को मिलेगी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा था, अगर देश की सेना मजबूत होती है तो देश मजबूत होता है, और कैसे सेना को और आधुनिक से अत्याधुनिक बनाने की तैयारी है और सशक्त करने की तैयारी है। और उसी का उदाहरण आज हम देखेंगे, उसी के उदाहरण की तस्वीर आज हम देखेंगे। चेन्नई एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का काफिला निकल चुका है। ये तस्वीरें आप उसी की देख रहे हैं, सीधा तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। और आज प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ी सौगात चेन्नई से देश की सेना को देने वाले हैं, यानी देश को देने वाले हैं। अर्जुन MK-1A, इसकी खासियत ये अपग्रेडेड वर्जन है, और इसके बारे में हर एक जानकारी डिटेल में आप जी न्यूज़ पर पढ़ पाएंगे, सुन पाएंगे। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, हम आपको सब कुछ इसके बारे में बता रहे हैं। अर्जुन MK-1A की खासियत क्या है, क्यों इसे अपग्रेडेड वर्जन कहा जा रहा है, इसमें क्या और ऐसी खास बातें हैं जो इसे दूसरों से अलग बनाती हैं। क्योंकि एक समय ऐसा था जब अर्जुन MK-1A को कई बार अंडर एस्टिमेट किया गया, कई बार इसकी क्षमता पर सवाल उठाए गए। लेकिन वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जुन MK-1A के पहले वर्जन पर सवार हुए थे, और उसके बाद पूरी टीम, पूरी रिसर्च टीम इसे अपग्रेड करने में जुटी थी। ये लक्ष्य रखा गया था। और फिलहाल ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की आप देखिए, कैसे अभिवादन को स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाते हुए, सबको एक तरह से कनेक्ट करते हुए अपने इस काफिले के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं कार्यक्रम स्थल पर। DRDO ने विकसित किया है अर्जुन MK-1A को। मेरे सहयोगी जयपाल शर्मा इस वक्त वहां पर मौजूद है। जयपाल, प्रधानमंत्री का काफिला हम देख रहे हैं चेन्नई एयरपोर्ट से निकल चुका है, कितनी देर में पहुंच जाएंगे कार्यक्रम स्थल पे? जी देखिए, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंच चुके हैं, और वहां पर कार्यक्रम की शुरुआत लगभग एक तरह से हो चुकी है। अभी से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, और उसके बाद हेलीकॉप्टर से वो क्या कहते हैं, यहाँ डबल बेस पे पहुंचे, और वहां पर से उनका कार का काफिला जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की तरफ गया, और अब वो वहाँ पर पहुंच चुका है। और अब से थोड़ी ही देर बाद कार्यक्रम की शुरुआत भी होगी। अब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, आपने बताया, तो जो तैयारियां हैं वो तो हम सुबह से दर्शकों को दिखा ही रहे हैं, पूरी हो चुकी हैं। तो कितना समय प्रधानमंत्री यहां पर रुकेंगे इस कार्यक्रम के दौरान? जी देखिए, इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जो है कई सारी योजनाएं हैं जिनकी वो शुरुआत करेंगे, कुछ योजनाएं हैं जिनका वो उद्घाटन करेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अर्जुन टैंक, यानी अर्जुन टैंक को आज वो भारतीय सेना को सुपुर्द करेंगे। एक तरह से भारत जो आत्मनिर्भरता की बात करता है, तो उस दिशा में भारत का एक और महत्वपूर्ण कदम, क्योंकि थोड़े दिन पहले हमने देखा था तेजस के बारे में हम बात कर रहे थे, और आज अर्जुन टैंक के बारे में बात कर रहे हैं। ये अर्जुन टैंक एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस वक्त विश्व की जो टैंक की श्रेणियां हैं, जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी है
उसकी कतार में आकर के खड़ा हो गया है, क्योंकि ये जो है काफ़ी दमदार है और उसके साथ ही ये लगभग उन सब तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है जिसकी कल्पना आज कोई भी एक शक्तिशाली सेना करती है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो अर्जुन टैंक काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये उनका इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और ये तस्वीरें आप देखिए, पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर। चेन्नई एयरपोर्ट से निकले थे और कुछ ही मिनटों में सफर तय किया, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त कार्यक्रम की, जहां प्रधानमंत्री आज कई सौगात देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको हम ये बताते चलें कि आज सबसे बड़ी सौगात सेना को प्रधानमंत्री समर्पित करेंगे और वो है अर्जुन टैंक। प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं, उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। डीआरडीओ ने विकसित किया है और सबसे खास बात यही है कि ये स्वदेशी है। सबसे खास बात, इसी बात को लेकर पूरा देश गर्व कर रहा है और कैसे आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और बड़ा कदम आज उठा दिया है भारत ने। इसी की बानगी आप थोड़ी ही देर में इन तस्वीरों में देखेंगे। 118 स्वदेशी युद्धक टैंक अर्जुन MK1A सेना को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें कि आज 124 अर्जुन टैंकों के पहले बैच के बेड़े में 118 टैंक शामिल होंगे, जिन्हें पहले ही सेना में शामिल किया जा चुका है और उन्हें पाकिस्तान के मोर्चे पर पश्चिमी रेगिस्तान में तैनात किया गया है। आपको यह भी जानना चाहिए कि 118 अर्जुन टैंक भी पहले के 124 टैंकों की तरह भारतीय सेना के बख्तरबंद कोर में 2 रेजिमेंट बनाएंगे और उसी के जरिए इनकी तैनाती होगी। पश्चिमी राजस्थान में इनके कोर होने का मतलब आप समझिए कि पाकिस्तान इनके निशाने पर होगा। फोटो सेशन है यहाँ पर किया जा रहा है सेना के उच्च। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर गुरमीत सिंह जुड़ गए हैं। सर, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। तस्वीरें तो आप देख ही पा रहे होंगे जी न्यूज के माध्यम से। आज का ये दिन बहुत बड़ा है क्योंकि सेना को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। अवश्य ही आज का दिन बहुत सौभाग्यपूर्ण है और बहुत बड़ा दिन है कि भारतीय सेना को 118 अर्जुन मार्क 1 अल्फा मिलने वाले हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये इंडिजीनियस रूट से प्रोडक्शन किया गया है। ये भारत की कम्बैट व्हीकल R&D एस्टेब्लिशमेंट हैवी व्हीकल फैक्ट्री DRDO ने बनाया है और इससे जो भारत के कदम है मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंट के ऊपर में और आत्मनिर्भर का जो प्रोग्राम है, इसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत खुशी का दिन है कि आज इस दिन को चुना है, क्योंकि आज पुलवामा टेररिस्ट अटैक के 2 साल और ये उन सब हमारे 40 योद्धाओं को एक श्रद्धांजलि भी है कि जिस प्रकार से पूरा भारत इकट्ठा होकर अपनी जो राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमता को बढ़ा रहा है, ये एक उनके लिए भी एक बहुत बड़ी इज्जत है। सर, पुलवामा हमले के बाद से यूं तो हमने बालाकोट में सबक सिखाया और उसके बाद से घाटी में आतंकियों का सफाया कर ये बताया जा रहा है बार बार कि आंख उठाकर देखोगे तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अर्जुन टैंक की अगर मैं बात करूं, अर्जुन वो टैंक है जिसे कई बार अंडर एस्टिमेट भी किया गया, इसकी क्षमता पर सवाल भी उठाया गया, यानी कि इस टैंक ने बहुत बुरा दौर भी देखा। लेकिन आज इसका अपग्रेडेड वर्जन और 2 रेजिमेंट में जब इसे बांटा जाएगा और ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में जब इसकी तैनाती होगी तो सीधा पाकिस्तान इसके निशाने पर होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये मोबिलिटी के लिए, मनूवर वॉरफेयर के लिए और पाकिस्तान के विरुद्ध अवश्य इसको इस्तेमाल किया जाएगा और ये हमारे जो सैन्य शक्ति है उसमें एक खास इजाफा है। पहले 2004 के उस समय के ऊपर में 2 रेजिमेंट बनाई थी अर्जुन टैंक की और अभी जो 118 टैंक आएंगे इनसे भी 2 और रेजिमेंट बनेंगी और इससे जो इजाफा होगा वो बहुत बड़ा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि ये पहले वाले जो टैंक था उससे 71 अपग्रेड्स है, मतलब उनको इंप्रूव किया गया है और इसकी जो क्षमता आज के दिन में है ये बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट टैंक है। इसकी जो चाहे फायर पावर देखें तो 120 मिलीमीटर की जो गन है और इसके अंदर में जो आधुनिक पूरे संचार लगाए गए हैं और इसका जो प्रोटेक्शन है, आर्मर प्रोटेक्शन, और जिस प्रकार से इसके अंदर में हथियार दिए गए हैं, आर्मामेंट दिए गए हैं, तो ये इसको एक बहुत घातक वेपन प्लेटफॉर्म बनाता है। और ये सबसे खुशी की बात है कि ये इंडिजीनियस रूट से बना है, अपने आत्मनिर्भर के ऊपर में बना है और इससे भारत एक अलग शहीद हो गए 39 जवानों के लिए, इससे बड़ी श्रद्धांजलि फिर क्या होगी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। उसके बाद में जो भारत ने ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है, जिस प्रकार से मेक इन इंडिया के बाद में जो आत्मनिर्भर का जो कदम लिया है, आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसने जो तेजस एयरक्राफ्ट है उनका 83 बनाने का जो बेड़ा अपने हाथ में लिया है 48,000 करोड़ के साथ में, और जो आत्मनिर्भर के ऊपर में 52,000 करोड़ का प्लानिंग किया है। जिस प्रकार से भारत के एमएसएमईज, भारत की हर एक जनता, इंडस्ट्री जुड़ेगी इस दिशा में, तो पूरा जो डिफेंस का इंडस्ट्रियल बेस है और किस तरह से योगदान करेंगे। और आज का ये जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण है कि आज डीआरडीओ ने आज हमारे जो कम्बैट व्हीकल R&D। सर, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में। தற்பொழுது புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் மற்றும் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களின் திருவுருவ படங்களுக்கு மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள், மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்துகின்றனர். The Honorable Prime Minister and other dignitaries on the dais will now pay floral tributes to the portraits of former Chief Ministers Purachi Talaivar Dr. MGR and Purachi Talaivi Amma. தற்பொழுது சிறப்பு விருந்தினர்களை சிறப்பிக்கும் நிகழ்வு. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் பொன்னாடை வழங்கி நினைவு பரிசு அளித்து கௌரவிப்பார். We request the Honorable Chief Minister to felicitate our Honorable Prime Minister with the traditional shawl and a memento. मुख्य युद्ध संस्करण है इस टैंक का। இப்போது மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் பொன்னாடை வழங்கி நினைவு பரிசு அளித்து கௌரவிப்பார். We request the Honorable Deputy Chief Minister to present a traditional shawl and a memento to our Honorable Prime Minister. तो प्रधानमंत्री को फिलहाल सम्मानित किया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को श्रद्धांजलि दी प्रधानमंत्री मोदी ने, और इस वक्त मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों प्रधानमंत्री का मंच पर स्वागत करते हुए मोमेंटो उन्हें दिया गया। और आप देखेंगे जब प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे तो मोदी மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தலைவர் அவர்கள் பொன்னாடை வழங்கி கௌரவிப்பார். We request the Honorable Speaker of the Legislative Assembly to present a traditional shawl to our Honorable Prime Minister.
இப்போது சென்னை அரசு இசைக்கல்லூரி மாணவிகளை தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாட வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். Ladies and gentlemen, let's rise for the Tamil Thai Valthu. तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये चेन्नई की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत किया गया और इस वक्त ये मंच की तस्वीरें और पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ है। और जैसे ही प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे थे तो मोदी मोदी के नारे वहां पर गूंजने लगे। उसके बाद हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री ने सबका अभिवादन स्वीकार किया और फिर पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को श्रद्धांजलि दी और फिर प्रधानमंत्री का मंच पर स्वागत हुआ। इस वक्त तमिलनाडु की एंथम हो रही है, लेकिन अब बस उस क्षण का इंतजार है जब वो ताकत सेना को दी जाएगी जिससे पाकिस्तान थर थर कांपेगा। 118 अर्जुन टैंक जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। सबसे खास बात यह है कि यह स्वदेशी है। सबसे खास बात, बार बार इस बात पर इसलिए जोर दिया गया, ये आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है। ये आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर है जिसे पूरी दुनिया सराह चुकी है। ये वो भारत है जिसकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है। सर थोड़ा, गुरमीत सर थोड़ा और इंतजार हमें करना है, बस फिर वो क्षण हम देखेंगे जिस आत्मनिर्भर भारत की बात हम बार बार कर रहे हैं। जी தமிழக மக்களின் நீங்காது நிலை கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் காவிய தலைவர்கள் கண்கண்। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको हम छोड़े जा रहे हैं। एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है, लेकिन सारी जानकारी आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बता दें कि वहां के मुख्यमंत्री जब भाषण देंगे, संबोधित करेंगे, तो उसे भी डिकोड कर कर आप तक हम पहुंचाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.